सबसे पहले गुड मॉर्निंग्स आप सभी को। आज हम बात करेंगे एक तो फार्माकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, पैथोलॉजी के और जेनेटिक्स के। तो उससे पहले बात करने से पहले कुछ छोटी सी बात शेयर करना चाहेंगे कि एक तो फार्माकोलॉजी का जो वीडियो है वो मैंने अभी 5-6 दिन पहले एक बार बनाया था उसका मैं अभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, तो वहाँ से एक बार आप उसको देखें। अपने फार्मा के, जेनेटिक्स के और पैथोलॉजी के जो इम्पोर्टेंस है और क्विक रिवीजन वाले हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं, तो आशा है 1 घंटे के अंदर अंदर वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको मेरे हिसाब से पहला यूट्यूब चैनल होगा जिस पर हम रूबरू आपसे रोजाना होते हैं। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिस पर आदमी हर किसी से रोजाना रूबरू होता होगा। हम तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बता दें तब भी आपसे रूबरू होते हैं। अगर 1-2 इम्पोर्टेंट और भी लगे तो फिर से हम वीडियो बनाते हैं, चाहे एडिटिंग भले ही करनी पड़े, टाइम लगे, पर बेनिफिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हाँ, आज कुछ ऐसी चीज़ लगी। एक पेपर है जो आपके सामने अभी, ये पेपर है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, नवंबर 2020। देखिए ज़रा, नवंबर 2020 का है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है ये। ठीक है, ये अपना नहीं है, तो आरयूएचएस का नहीं है, आरयूएचएस का मत समझ लेना इसको। अब अगर ऐसा अपना क्वेश्चन आता है तो ये अच्छा अपना ही है आरयूएचएस वाला, ये बेक वालों का है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री का एग्जाम का पेपर है, तो एक बार इसको देखो आप जरूर कि क्वेश्चन क्या है एमएसएन के। अगर आपके सामने ऐसा पेपर होता तो आप क्या करते? क्वेश्चन देखना जरा। डिफाइन द स्लीप एपनिया सिंड्रोम, क्लासिफाई द स्लीप एपनिया सिंड्रोम, राइट पैथोफिजियोलॉजी विथ द मैनेजमेंट ऑफ स्लीप एपनिया सिंड्रोम। मेरे हिसाब से आपने ये स्लीप एपनिया सिंड्रोम पढ़ा ही नहीं होगा। और ये देखिए मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट है, ये अपना सेकंड ईयर का ही है। ठीक है, ये सेकंड ईयर का ही पेपर है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ये 72-year-old मैन पेशेंट हैड सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पोस्ट फ्रैक्चर ऑफ फीमर। अब इसके अंदर आपको डायग्नोसिस बताना था इसका, इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी थी और सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये भी किसी भाई ने अभी हमें भी यूट्यूब पे अभी भेजा था व्हाट्सएप पे कि सर अगर ऐसा पेपर होता तो क्या होता, कि अगर ऐसा पेपर आ जाता तो मतलब ये पेपर बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, हालांकि नहीं है अपने तो कमेंट अच्छे ही थे, 48 तो एक जन बोल रहे थे और बाकी एक जना 65 का कह रहे थे। अभी 65 लग आ जाएंगे, एक 70 का था, एक लगभग 72, 70, एक हाँ एक सबसे हाईएस्ट लगा मुझे 78 बताया किसने। ये व्हाट्सएप पे सबके मतलब अपने अपने रिव्यू आ रहे थे। हाँ, तो बात ये थी कि मतलब हाँ पेपर सबका अच्छा हुआ, पर 1-2 हैं जो क्या है कि उन्होंने पेपर तो 4 क्वेश्चन अटेंड किए हैं पर वो उनके नर्सिंग केयर प्लान का वो वीडियो देख के नहीं गए, पहली चीज़ तो। और दूसरी, हम उस अपने एक बहन को थैंक यू भी बोलेंगे जिन्होंने बोला कि भाई नर्सिंग केयर प्लान का वीडियो बनाओ, ताकि अब उस वीडियो की वजह से काफ़ी सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि वो उन्हें डायग्नोसिस आता नहीं था। और सबसे ज़्यादा कल आप अगर आपने पेपर एनालिसिस किया होगा तो एनसीपी पूछी थी, एनसीपी और नर्सिंग मैनेजमेंट, और जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा तो आप उसमें एक एनसीपी बना देते ना अगर अच्छे से, तो भी और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता। तो जिस किसी के भी मान लो अगर 48, 60 तक का भी 50 तक का वो खुद बोल रहा हो रहा है, तो ये समझ लो यूनिवर्सिटी उसको 40 तो आराम से दे देगी, 40 नहीं तो 35 देगी। पर ऐसा है कि पास करने में आपको यूनिवर्सिटी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि पेपर देखो ऐसा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPPV, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज, फार्मालॉजिकल थेरेपी इन CAD, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये तो अपने भी आया था अभी कल। डिफ्रेंशिएटेड द कैरेक्टर एंड ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल वीनस, एक्यूट माइलोनगिमस ल्यूकेमिया एंड द एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, नेक डिस्टेंशन, ड्यूडेनल अल्सर डिजीज, कोलेस्टोमी पेशेंट, पेशेंट विद डायबिटिक कीटोसिडोसिस, पेशेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म, पेशेंट विद ब्लैडर एटोनी, पेशेंट विद CAPD, पेशेंट विद एक्यूट रेनल फेलियर। यानी कि इसको देखें ना तो हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा अगर ऐसा पेपर आ जाता तो
ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर से ज़्यादा कर भी पाते, 80 में से 10 नंबर कर पाते। तो गनीमत है आप सभी की कि आपने 50 नंबर तक तो अटेंड किया। अब 50 का अटेंड किया तो यार एग्जामिनर खुद भी एक भावी इंसान के नाते वो खुद ही ऐसे ही देगा, ठीक है, वो उसमें भी दया भाव है अभी। तो आपको लगभग 30 पास तो आराम से हर किसी को पास कर देगा, क्योंकि पेपर भी ऐसा पेपर आता ना तो हम कहते भाई हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए ध्यान रखना, बेक भी मत आने देना, चाहे मेहनत करनी हो चाहे रात भर जागते रह जाना, पर बेक मत आने देना, क्योंकि बेक जिस दिन आ गई ना, अब वैसे आ गई तो आ गई, पर जितनी हो सके उतनी पूरी मेहनत करके जाना भाई। बिना मेहनत के आ गई तो कोई नहीं, और मेहनत करने वाले को जैसे ही नहीं आएगी फिर पेपर इतना हार्ड आता है। अच्छा, और रही बात अब वो 1-2 चिट वाली, एक कमेंट भी आया था कि भाई चिट का और जो पेपर पहले आ गया उसका, तो पेपर तो देखिए हर कोई सेंटर के अंदर अगर लीक भी होता है ना, तो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट पहले लीक होता है। सुनना बात को, 25 मिनट पहले पेपर लीक होता है। अब 25 मिनट पहले पेपर किसका आम आता है, मैं आपको बताऊं कि अगर वो पेपर किसी भी इंटेलिजेंट और टॉपर बच्चे को मिलता है, जैसे 80% से अबव वाले बच्चे को मिलता है, उस बच्चे के वो पेपर काम आता है, क्योंकि उसने सारा पढ़ रखा है, तो उसके लिए थोड़ा हाँ उसको हिंट मिल जाता है, भाई ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जिसने पूरे साल ही पढ़ाई नहीं की यार, वो मुझे बताओ, जिसने पूरे साल ही पढ़ाई नहीं की उसको तो पता ही नहीं है कि अर्थराइटिस है जो कौन से चैप्टर का है। वो पूरी, जिसके पास अगर उसके पास बुक होगी, नोटबुक होगी, या किसी दूसरे के नोट्स होंगे, खुद के तो होंगे नहीं, किसी दूसरे के होंगे, वो पूरे के पूरे उसमें तलाशेगा भाई अर्थराइटिस कौन से चैप्टर का है। अब उसको तो 5-7 मिनट तो उस चैप्टर ढूंढने में लगेंगे, फिर क्या पढ़ेगा अर्थराइटिस में, पढ़ेगा क्या, एक डेफिनेशन पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, डेफिनेशन पढ़ेगा। तब तक कितने बज जाएंगे भाई, लगभग 8:40, 45, 50 मिनट हो जाएंगे। 8:30 पे अगर मान लो पेपर आउट होता है तो इतना ही आउट होता है, कोई ज़्यादा नहीं होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पेपर कभी भी आउट होता है तो लगभग आधा घंटा या 20 मिनट पहले होता है, क्योंकि हर उसी सेंटर से ही लीक होना होता है, इसलिए सेंटर से इतना ही टाइम पे होता है। तो वो क्या पढ़ेगा, वो 10 मिनट तो उसके 5-7 मिनट तो उसको ढूंढने में चले गए, फिर वो डेफिनेशन। अब उसके अंदर भी हड़बड़ी है, कोई मोबाइल पर अगर पेपर खोलता हो, कोई देख ना ले पीछे, तो वो आगे ध्यान रखता है, पीछे ध्यान रखता है, कोई पास से गुजरता है तो मोबाइल बंद करना पड़ता है उसको बार बार। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या पड़ेगा यार, उसका खुद का मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, बॉडी रिएक्शन बढ़ जाती है। फिर अर्थराइटिस की भले एक डेफिनेशन पढ़ो, वो भी उसको याद नहीं होगी, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं होता, खाली वो हाँ उसको दिलासा दिलाने के लिए होता है कि भाई नहीं 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 नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो कोई आप घबराए नहीं कोई भी, क्योंकि उनका तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि अब जो 1-2 क्वेश्चन आ भी रहा होगा ना उसको वो भी भूल जाएगा वो, ठीक है। और चिट वाली तो, चिट के तो कभी सक्सेस होती है, चिट तो पकड़ी जाती है हमेशा, यही बात है। चिट की प्लानिंग तो सक्सेस होती नहीं है, चिट वाले कितनी भी लेकर जाओ, नकल करता हुआ तो पकड़ा ही जाता है। हाँ, एक पेपर में नहीं पकड़ा गया तो दूसरे में पकड़ा जाएगा। और रही बात जो आप बोलो चिट लेके आए, तो कभी होशियार कोई टॉपर बच्चा चिट लेकर आते ही नहीं है, और चिट लाता है तो वो सेम लिखता है, और जितना कंटेंट है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सॉल्ट पेपर की चीज़ लिखे या फिर अपनी खुद के नोट्स की तो चिट कोई बनाता है नहीं, ठीक है। अब वो लिख के लेके आया, अगर थायराइड स्ट्रोम मान लो किसी ने अगर चिट बनाई भी ली होगी तो उसने कितनी बनाई होगी यार, 1 पेज की बनाई होगी। 1 पेज मतलब कितना, 2 नंबर का बनाया। और थायराइड स्ट्रोम कितना नंबर का था, 4 नंबर का, यानी उसके अंदर 4 पेज भरने थे। अगर 1 पेज भरा तो आपको 1 नंबर मिलेगा बस। इसलिए ये आप कोई घबराएं नहीं, अच्छे से मेहनत कीजिए। और अगर चिट लाके भी किसी का भविष्य सुधर रहा है, वो पास हो रहा है, तो उसमें हम तो बोलते काम तो गलत है, पर हम चलो ठीक, उसका फ़ायदा हो रहा है बस, और क्या है। बाकी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, पास होने की उम्मीद चिट से कभी नहीं होती है। अगर कोई चिट लाए भी हो, आप उससे पूछना भाई पास वाली उम्मीद है क्या, नहीं है। हमने भी बहुत सेंटर पे देखे हैं, कल के भी सेंटर पे आप बोल रहे हो, वैसे चिटें होती है, सब जगह होती थी, हमारे भी किसी सेंटर पे देखी हमने भी, जो नज़दीकी सेंटर था, चिटें पकड़ी भी गई, पर ऐसे कुछ नहीं होता उसमें, पास तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे वो, क्योंकि बीच में चिट पकड़ी जाती है, कहीं मौका नहीं मिलता देखने का, टाइम तब तक निकल जाता सारा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबका, जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, जिनको आशा है, हर किसी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार आप इस पेपर को जो है फार्मा का, उसको आप ज़रूर देखें, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फार्मा का। और जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर हम पैथोलॉजी का, फार्मा और जेनेटिक्स का क्विक रिवीजन का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।